आज चंपाऊ जिले में जो पंचायत चुनाव हुए थे उनकी जो है मतगणना हुई। जो जिले की सबसे चर्चित सीट थी जिस पर पूरी जिले की जनता की नज़र थी वो थी लोहाघाट की पाटनी जिला पंचायत सीट, जहां पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी की बेटी सुष्मिता फर्त्याल और भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता जोशी के बीच जो है मुकाबला हुआ। तो जिसमें जो चुनाव परिणाम आए उसमें जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता जोशी उनके द्वारा सुष्मिता फर्त्याल को जो है पराजित किया गया है। तो इस जो चुनाव परिणाम आए तो इसमें हम जो पूर्व भाजपा विधायक हैं पूरन सिंह फर्त्याल जी से पूछते हैं जो चुनाव नतीजा आए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। फर्त्याल जी को एकदम अप्रत्याशित जो है नतीजे आए हैं, इसमें हर कोई इसको स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें। सर्वप्रथम तो मैं देखो कि ये चुनाव है, चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है। सर्वप्रथम तो मैं जो जीती हुई प्रत्याशी सुनीता जोशी जी हैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये चुनाव मेरे भी उससे परे है, क्योंकि मैंने तमाम ऐसे चुनाव लड़े हैं, कभी ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया। मेरे को 3-4 गांव ऐसे हैं जहां मुझे 2% 3% से ज़्यादा वोट नहीं मिला ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से। उसमें मुझे 2 या 3%, मैं तो उनकी एकता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनसे सीख लेने की भी ज़रूरत करता हूं कि ये उनने विकास या कैंडिडेट पर निर्भर होकर नहीं देखा, उनने कहने का मतलब अपने जात बिरादरी को महत्व दिया। इसके लिए विशेष उनको मैं धन्यवाद दूंगा। मुझे मात्र 2% और 3% वोट मिला है 3-4 ग्राम पंचायतों में, जहां अगर 400 उनकी आबादी थी तो मुझे 9 वोट मिले हैं, कहीं 300 थे तो मुझे 4 वोट या 5 वोट मिले हैं। मुझे अचंबा ऐसा हो रहा है कि मैंने राजनीति में तमाम उतार पड़े 20%, 30%, 40% का अंतर होता है, ये मुझे अपने आप में ही समझ में नहीं आ रहा है। और जो जाति बाति का जो वर्तमान में लोग जहर फैला रहे हैं, तो कहने का मतलब ये समाज के लिए बहुत घातक है, क्योंकि मैं उन क्षेत्रों में कहीं पर भी नहीं जीता, जबकि ये मेरा जिला पंचायत का क्षेत्र रहा, मेरी मैडम का जिला पंचायत 2 बार मैं विधायक रहा, वहाँ 2% वोट न मिलना उन गाँव में तो अपने आप में। और जब मैं कैंपेन में गया तो उनने मेरे विकास कार्यों को सराहा कि आपने मंदिर ये बनाया, सड़क ये बनाई, रोड ये बनाई, ये चीज़ें उनने दर्शाई। जब मतदान की पेटियां खुली तो मुझे 2% 3% वोट मिला है, और बाकी भी कहीं पर 20% अगर वगैरह जहाँ 100% ब्राह्मण की लॉबी थी या दूसरे उनका वो था, तो कहने का मुझे अचंबा हुआ। ऐसा कहने का मतलब जात बात का जो जहर खोल रहे हैं, पहले कभी कोई हिंदू मुस्लिम का खोलते थे, आप ठाकुर ब्राह्मण का, मैं इससे बहुत अचंभित हूँ। मैं जब राजनीति करी मैंने कभी भी जो है जातिवाद की राजनीति नहीं की। जब मैं पदों में रहा तो मेरा स्टाफ हर हमेशा ब्राह्मण रहा, लेकिन आज जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत ही अचंबा लगा और अपने आप में मंथन और चिंतन करने की आज आवश्यकता बनाई कि विकास कोई मायना नहीं रखता है और मेरिट में कोई चुनाव नहीं होता है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए जितने भी जनपद चंपावत में अपने जो जीते हैं उनको ढेर सारी बधाई, और उनसे आशा करता हूं कि यहाँ के चौमुखी विकास के लिए प्रयास करेंगे और अच्छा काम करेंगे। शायद जो हम नहीं कर पाए उससे बेहतर ये करेंगे। और ज़्यादा न कहते हुए मैं पुनः एक बार जो है जीते हुए कैंडिडेट को धन्यवाद दूंगा और उनसे आशा रखूंगा कि इस क्षेत्र के जो रुके हुए विकास कार्य हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, झील का मामला हो, पर्यटन का मामला हो, क्योंकि अभी ये पार्टी के अधिकृत भी थे और इनसे ऐसा काम की आशा, क्योंकि लोगों ने तो ऐसी ही आशा रखी है कि 98% वोट भी इनको अपनी जात बिरादरी में मिला है। और थोड़ा चिंता का विषय है कि जो वर्तमान में जो है जात पात का जो राजनीति हो रही है ये आने वाले दिनों में बहुत घातक है। ये इससे लोगों को सीखना चाहिए। और हार जीत लगी रहती है कहने का मतलब है। और बाकी हमें तमाम चुनाव लड़ लिए हैं, तमाम हार लिए हैं। हम जब भी जनता को हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम जनता के बीच में होंगे और जनता का काम करेंगे। ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जीत हार निश्चित तौर पे है, एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन थोड़ा चिंता का विषय जरूर ये है कि मुझे जब 2% 3% लंबे अंतराल पर कभी हुए तो ऐसा जहाँ पर 100% जात-पात चला तो ये
आने वाले भविष्य के लिए बहुत चिंता का विषय है, घातक है, ये विकास के लिए भी घातक है। आज लोगों ने विकास के नाम पे वोट न देकर जाति-पाति या इस पे अगर जनता जा रही है तो बहुत दुखद पर या हम न आगे को ऐसा करेंगे न ऐसी सीख देंगे, लेकिन जनता को भी इससे कुछ सीखने की आज आवश्यकता है। पुनः एक बार जीते हुए सभी जनपद के प्रत्याशियों को धन्यवाद दूंगा और मैं निश्चित तौर पर जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जब भी मेरी आवश्यकता क्षेत्र की जनता को पड़ेगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। जब भी कोई सहयोग की आवश्यकता होगी हम सहयोग करेंगे। ठीक, धन्यवाद विधायक जी। ये थे भाजपा के 2 बार के पूर्व विधायक पूरन सिंह फरत्याल जी, जो आज पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट से जो नतीजे आए हैं उसके लिए उन्होंने जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता जोशी को बधाई दी है और साथ ही जनता को भी जो अपना आशीर्वाद देने के लिए जो है उन्होंने जो है धन्यवाद दिया। और पूर्व विधायक फरत्याल ने ये भी कहा, जनता को जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं उनके सामने हाजिर रहूँगा और उनकी समस्या के समाधान के लिए कभी कदम पीछे नहीं उठाऊंगा। धन्यवाद। खबर फास्ट के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी राजीव के साथ। धन्यवाद।